सीनियर ट्रेनिंग सेंटर लाए हैं नए कलाकारों के लिए खुशखबरी। सीनियर ट्रेनिंग सेंटर में डांस, फाइट, डायलॉग डिलीवरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें शूटिंग के माहौल से वाकिफ भी कराती है। सीटीसी के प्रतिभाशाली कलाकारों को बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों के साथ काम करने का भी मौका दिया है। सीनियर ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए और फिल्मों में काम मिलने की पूरी गारंटी भी पाइए। साथ ही साथ प्रवेश के लिए उम्र व शिक्षा का कोई बंधन नहीं। शीघ्र दाखिला ले लें। संपर्क करें। हमारा पता सीने ट्रेनिंग सेंटर, सूरज कुमार शर्मा, मालवानी कस्तूरी सोसाइटी, प्लाट नंबर 127, रूम नंबर D5, गेट नंबर 8, मालवानी महाडा, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095। हमारे फोन नंबर हैं 02228441053, मोबाइल नंबर 9892579861, 9892579862, 9892579864। बड़े किस्से सुने होंगे यहाँ आपने, जब भी बेटा खोया ढूंढा उसके बाप ने। बड़े किस्से सुने होंगे यहाँ आपने, जब भी बेटा खोया ढूंढा उसके बाप ने। मगर यहाँ कुछ हुआ है ऐसा, कर लीजिए विश्वास। करता है बेचारा बेटा बाप की तलाश, बाप की तलाश, बाप की तलाश, बाप की तलाश। जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। हाँ। पगला गया क्या? अरे ठाकुर साहब मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारक हो? ठाकुर साहब अभी बताए रहने। ठाकुर साहब ये देखो, भोला के बाप नटवर के ऊपर पूरे 25,000 रुपया चढ़ चुके हैं। यही मत वही का खेत और मकान दोनों। अरे ओ बिहारी। हाँ सरकार। यहाँ बैठे बैठे हमारा मुंह क्या ताक रहा है? नटवर की लुगाई है ना कमला, जाओ उसे क्या हम बुलाए हैं? जी सरकार। फौरन जाओ। कहा है, माफ करना ठाकुर साहब, रात का थोड़ा खाना ज्यादा होगा हमारा, यही के हमारे कच्ची डकार आ रही है। जा जाके अजवाइन खा, चल। हाँ, अब ही जा रहे। राम राम बिहारी भैया। राम राम। राम राम बिहारी दादा। राम राम। राम राम काका। राम राम। राम राम बिहारी भैया। जयराम जी की बिहारी। जयराम जी की। क्या बात है, बिहारी बड़ा तेजी से जा रहा है? लगता है ठाकुर साहब के खाते में फिर किसी का खेत या घर चढ़ने वाला है। अरे भलुआ, तेरी माँ घर पे है क्या? हमका नहीं मालूम, तुम ही देख लो। ठीक है। सारा खेल खराब कर दिया, फेंक कलुआ गिल्ली। कमला काकी, ओ कमला काकी। कौन है? ठाकुर साहब तो का हवेली बुलाए हैं। ठाकुर साहब बुलाने? काहे के लिए? ये तो नहीं बताया हमें, इतना कहा कि जरूरी काम है। अच्छा चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। क्या मजे की बात है मुनीम। हाँ। कर्जा लेते वक्त हाँ। लोग हंस के आते हैं, हाँ। चुकाते वक्त नानी मर जाती है ससुरों की। लेकिन ठाकुर साहब अभी कुछ दे पाना मुश्किल है, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मोहलत? अरे ठाकुर साहब तो तुमका पहले ही इतनी ज्यादा मोहलत दे चुके हैं, अब तुमका कितनी मोहलत चाहिए? ठाकुर साहब देखो हरिया की जबान कितनी लंबी हो गई है। देख हरिया, जब तूने हमसे रुपया कर्ज पे लिया था
तो खेत गिरवी रखा था ना, बहुत मोहलत दे दी तुझे। अब या तो रुपया चुका या खेत छोड़। मेरे पेट पे लात मत मारिए ठाकुर साहब, हमें बर्बाद मत कीजिए। लो कर लो बात। ठाकुर साहब, अरे उठाओ बात है कैसे? कर दूंगा ठाकुर साहब। मैं आपके हम लात मार रहे पास इसके पेट पे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ ठाकुर साहब, मैं आपके पैसे नहीं चुका दूंगा ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। नमस्ते ठाकुर साहब। अरे आओ कमला बहन आओ। कहिए, किस लिए बुलाया मुझे? देखो कमला बहन, मामला जरा गंभीर है, इसलिए तुम्हें बुला भेजा। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? जाइए मुन्नी जी, आप ही समझाइए इसे। ठीक है ठाकुर साहब, हम अब ही समझा देते हैं। वो कहा है कमला बहन, तुम्हारा मर्द जब शहर जात रहा है ना, तो ठाकुर साहब से 200 रुपया कर्जा लेके गा रहा है, और हम समझा कि शहर से वापस आए के अपन कर्जा चुका दे। लेकिन पूरे 20 बरस हो ही गए हैं, तुम्हारे नेटवर्क का कहूँ पता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि हम अब कितने दिन इंतजार करें, और रकमों तो कोनो छोटी मोटी तो है नहीं, कुल मिला के पूरे 25,000 रुपया हो गए हैं। 25,000? हाँ, पूरे 25,000। अगर तुमका कमला बहन विश्वास नहीं है ना, ई खाता में देख लो, ई देखो तुम्हारे मर्द नेटवर्क है अंगूठा निशानी, और ये देखो 200 का रकम, और ये ब्याज मिलाए तो पूरे 25,000 रुपया, ये देख लो। वो क्या है ना कमला बहन, 100-200 रुपए की बात होती तो हम भूल भी जाते, सोचते भोला के सर से वार के दान कर दिए, लेकिन पूरे 25,000 हैं, अब कैसे भूल जाएं? तुम ही बताओ, घोड़ा घास से यारी करने लगेगा तो खाएगा क्या? ठाकुर साहब, यदि आपने पहले बताया होता तो मैं थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर देती। अरे हम भी तो इसी गड़बड़ में फंसे रहे ना। सोचा नटवर शहर गया है बंबई कमाने के लिए, महीने 6 महीने में आकर रकम लौटा देगा, लेकिन यहाँ तो सालों के साल बीत गए, यहाँ तक 20 साल हो गए। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं गरीब लाऊंगी कहाँ से? ये तो अब तुम ही जानो। कमला बहन क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पास खेत है, मकान है। वो दोनों दे दिए तो मैं और मेरा बेटा जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या? वो हम बाद में कुछ मदद कर देंगे, फिलहाल तो तुम्हें रकम चुकाने के बारे में सोचना चाहिए। ये तो सरकार सरासर जाती है आपकी। आपने जानबूझकर ये बात हमसे छुपा कर रखी। आप मेरे पति के लौटने का इंतजार नहीं कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी रकम बढ़ती जाए, ताकि आप मेरा खेत और मकान दोनों आसानी से हथिया सकें। ये बात हमें कुछ जची नहीं, गलत इल्जाम लगा रही हो तुम हम पर। ये इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। आपके यहाँ से तो न्याय मिलने की उम्मीद करना बेकार है। मैं इस बात को पंचायत में लेकर जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। हम तो चाहते थे कि शांति से मामला निपट जाए। अब अगर तुम गांव भर में ढिंडोरा पीटना चाहती हो तो बुलाओ पंचायत, हो जाने तो दूध का दूध और पानी का पानी। पंचायत बुलाएगी। माँ, तुमने अभी तक लालटेन नहीं जलाई? शाम हो गई है, अंधेरा छाया हुआ है। तुम बोलती क्यों नहीं माँ? क्या हुआ माँ? तुम चुपचाप क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना माँ? बेटा, ठाकुर साहब ने हमारी बर्बादी का इंतजाम कर दिया है। बर्बादी का इंतजाम ठाकुर ने? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे पिताजी शहर जाते वक्त उनसे 200 रुपए ब्याज पर लेकर गए थे। उन 200 रुपयों का ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज बढ़ते बढ़ते वो रकम 25,000 हो गए। इतने रुपए माँ? हाँ बेटा, अब वो उसके बदले हमारा खेत और घर हासिल करना चाहते हैं। ओ माँ, तो एक बार फिर मेरे बापू का नाम समस्या बनकर आ खड़ा हुआ।
वो भी इस तरह कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। माँ तुम्हें याद है ना, बचपन में जब स्कूल में दाखिला लेने गए थे तो मास्टर जी ने बापू का नाम पूछा था, और राशन कार्ड बनवाने गए थे तब बापू का नाम बीच में आया था, और माँ वो चुनाव वाले आए थे तब बापू के नाम की जरूरत पड़ी थी, और आज फिर एक बार ये नाम समस्या बनकर खड़ा हो गया। लगता है माँ ये मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा हमारा। बेटा, मैं उनसे जुड़ी हूँ, तुम्हारा जन्म उनसे जुड़ा है। ये रिश्ता तो आखिरी सांस तक जुड़ा रहेगा। यानी कि उनसे जुड़ी सारी जिम्मेदारियों को हमें ही ढोना पड़ेगा। हाँ बेटा, यही हमारा नसीब है। हमें ही सारी मुश्किलों से जूझना है। जब कुछ बचेगा नहीं माँ तो जूझेंगे कैसे? बेटा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो हम क्या कर लेंगे माँ? जब तक सांस है तब तक आस है। इसलिए मैंने कल पंचायत बुलाई है। जो भी फैसला होगा वो गांव वालों के सामने होगा। राम राम ठाकुर साहब। नमस्कार। बैठिए। हाँ कमला बहन बोलो, ठाकुर साहब से क्या शिकायत है तुम्हें? सरपंच जी, 20 साल पहले जब मेरे पति बंबई गए थे तो ठाकुर साहब से 200 रुपये ब्याज पर लिए थे। हमें तो कुछ पता नहीं था। 20 साल में 200 रुपये के 25,000 हो गए। तब तक तो इन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। आज कहते हैं कि ये रकम चुकता कर दो। हमें पहले पता होता तो धीरे धीरे रकम चुकता कर देते, पर हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से चुकाएंगे? ठाकुर साहब, ये तो आपकी जाति है, आपको इन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इसमें हमारी कोनो गलती नहीं है पंच जी। तो फिर किसकी गलती है? सारी गलती इस मुनीम जी की है। अब देखिए, पूरे बही खाते का हिसाब तो मुनीम जी के पास होता है। कौन कितना कर्ज ले गया, कितना वापस किया, ब्याज कितना बना, सब हिसाब किताब इन्हीं के पास है। अब हम किस किस के कर्ज का हिसाब याद रखेंगे? आपकी बात ठीक है, लेकिन मुनीम जी की गलती की सजा कमला को कैसे दी जा सकती है? अब भूल तो हो ही चुकी है। मुनीम जी को तो मैं बाद में देख लूंगा। इनकी गलती की वजह से मैं 5,000 रुपए छोड़ने को तैयार हूं। वाह, यही ना कुछ बात। बड़े आदमी का ही बड़ा ही होता है। 20,000 की रकम भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। कम या ज्यादा जो भी है, तुम ठाकुर साहब की देनदार हो। जब तक पूरा पैसा नहीं चुकाओगी ब्याज बढ़ता रहेगा तुम पर। कर्ज बापू ने लिया था, वही देंगे। बापू का पता नहीं है, बापू देंगे। तुम लोग हंसते क्यों? क्या तुम लोग नहीं जानते? ये हरिया भी जानता है, ये कल्लू भी जानता है, और पंच जी आप भी जानते हैं कि पिताजी जब से गांव छोड़कर गए हैं आज तक वापस नहीं लौटे। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हर साल कर्ज का बोझ हमारे सर पर चढ़ता जा रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जिस कर्ज के बारे में हम जानते नहीं है उस कर्ज के देनदार हम कैसे हो सकते हैं? क्यों माँ, बोलो ना। हाँ बेटा, कर्ज तुम्हारे पिताजी ने लिया था, उनके वारिस तुम हो, इसलिए कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी तुम पर बनती है। आप लोग जब अपना फैसला मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो मेरी भी एक शर्त माननी होगी। हाँ। शर्त? कैसी शर्त? यही कि कर्ज मेरे बाबू अपने हाथ से चुकाएंगे।
अब ये कैसे हो सकता है? 20 साल से जिस आदमी का ही पता नहीं, उससे कर्ज वापस मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अरे ठाकुर साहब, 20 साल में तो अच्छे अच्छे लोग रास्ता लाग जाते हैं। फिर का पता वो आदमी ई दुनिया में है कि वही दुनिया में है। माँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ माँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूँ ना माँ, ऐसा चिंता नहीं हो मत कर माँ। सकता। वो जरूर मैं ढूंढ के वापस लाऊंगा बम्बई से। रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। कमला, हम नहीं कहते कि अब नटवर नहीं है, पर उसका कोई पता ठिकाना भी तो नहीं है। तो हम भोला की शर्त कैसे मान लें? हमें मालूम है वो किस शहर में है। बम्बई में है, बम्बई में। हम ढूंढ के लाएंगे उनको। मेरे ख्याल से भोला की शर्त पर विचार किया जा सकता है। अब अगर पंच भोला को एक मौका देना चाहते हैं, तो पंचों की राय ठुकराने वाला मैं कौन होता हूँ? देखो पंच लोग, हमारे ठाकुर साहब बड़े न्यायप्रिय हैं और पंच लोग होते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर लोगन का अनादर हमारे ठाकुर साहब कैसे कैसे करते हैं। ठाकुर साहब ने तुम्हारी शर्त मान ली है। अब तुम ये बताओ कि अपने पिताजी को कब हाजिर कर रहे हो? बस 1 साल में। क्यों ठाकुर साहब? ठीक है, इतनी मोहलत तुम्हें दी जाती है। क्यों ठाकुर साहब? इतनी मोहलत तो इसे मिलना ही चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पे है। 1 साल तक अगर तुम अपने पिता को रुपयों के साथ हाजिर नहीं कर सके, तो कर्ज चुकाने की जवाबदारी तुम्हारी होगी। मुझे मंजूर है। सरपंच जी, अगर पंचों की आज्ञा हो तो मैं गांव वालों के सामने एक ऐलान करना चाहता हूं। क्या ऐलान करना चाहते हैं आप? मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह आज गांव वालों के सामने ऐलान करता हूं, अगर भोला 1 साल में अपने बापू को ढूंढ लाएगा, मैं उसका सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ठाकुर साहब की जय, 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 ठाकुर साहब। भोला बेटा, ये तूने कैसा वादा कर लिया? तुम्ही ने कहा था ना माँ कि हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अरे जब तक से तब तक आस है। क्यों माँ? सो तो ठीक है बेटा, लेकिन 1 साल में तो अपने बापू को कैसे ढूंढ लेगा? जब से वो गए हैं, ना तो कोई चिट्ठी दी है और ना खबर ही दी है। वो अपना गांव थोड़े ही है। सुना है बंबई इंसानों का समंदर है। उस समंदर में तो अपने बापू को कैसे ढूंढेगा? भगवान पर भरोसा रख माँ, सब ठीक हो जाएगा।